मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, फरवरी मंथ की जो मैगजीन है क्रॉनिकल की, करंट अफेयर्स की, उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। बुक का पीडीएफ यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको समरी नोट्स पढ़ा रहा हूँ। मतलब जो कुछ इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं और एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि मल्टीपल टाइम्स जब आप रिवीजन करने बैठो तो वो पॉसिबल हो पाए, मल्टीपल रिवीजन्स। अदरवाइज़ अगर आप बुक से पढ़ोगे या बुक की पीडीएफ से पढ़ोगे डायरेक्टली तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बुक की अगर हम मोटाई की बात करें तो हर एक बुक क्रॉनिकल की जो मंथली मैगजीन होती है 120, 140, 150 पेजेस तक की होती है। बट यहाँ पर हमारी कोशिश किया है कि वो सारे पॉइंट्स एक जगह और बहुत ही समराइज्ड तरीके से अरेंज करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ पाओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। अब यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक है आपका जिसमें हम यूके के आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते में शामिल होने से रिलेटेड जो बात है उसको यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि यूनाइटेड किंगडम ये अब आधिकारिक तौर पर CPTPP यानी कि जो ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौता है उसमें अब ये शामिल हो चुका है, और इसके साथ ही ये 12वां ऐसा सदस्य बन गया है जो इस समझौते में शामिल है। ठीक है, अगर हम बात करें CPTPP की, तो ये पूरा इसका फुल फॉर्म की बात करें तो द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। और ये जो है CPTPP, ठीक है, ये आपका संशोधित संस्करण है किसका? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। यानी कि पहले जो TPP था वो अब जो है अमेंड होके क्या हो गया है आपका CPTPP, यानी कि द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। और 12वां मेंबर जो इसमें अब शामिल हुआ है वो क्या है आपका? यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, इसके बारे में बात करें कि एग्जैक्टली समझौता है क्या। सो ये समझौता कुछ इस तरीके का है जिसका उद्देश्य ये है कि जो प्रशांत क्षेत्र है, पैसिफिक ओशन का जो पूरा क्षेत्र है, उसमें व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाकर आर्थिक विकास को बढ़ाया जाए। ठीक है, इस तरीके का ये पूरा समझौता है। आगे हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें कि ये पूरा समझौता है क्या। तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP, इसके व्यापक और प्रगतिशील समझौता जो है, अभी तक 11 संस्थापक सदस्य देश थे जिन्होंने मिलकर इस समझौते को किया था, इस व्यापार समझौते को किया था। और 12वां देश जो बना है वो कौन सा है आपका? यूके। और ये पहला ऐसा देश है जो कि इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं था। अभी तक जो इसके 11 मेंबर्स हैं वो सभी मिलकर इस पूरे समझौते को उन्होंने संस्थापित किया। यानी कि जो संस्थापक देश थे वो कितने थे? इन टोटल 11 थे। उन देशों की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, कनाडा है, चिली है, जापान है, मलेशिया है, मेक्सिको है, न्यूजीलैंड है, पेरू है, सिंगापुर है और वियतनाम। सो ये वो 11 देश हैं जिन्होंने मिलकर इस पूरे समझौते को इस्टेब्लिश किया। और अब जो है 12वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है आपका यूनाइटेड किंगडम। अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत में इसके जो संस्थापक सदस्य थे इनके द्वारा मार्च 2018 में हस्ताक्षर किए गए थे इस समझौते पर। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो वो है आपका श्रीलंका के राष्ट्रपति की जो इंडिया में यात्रा हुई। आगे बढ़ें इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि अभी जो आपका पेपर हुआ था, जो UPPCS का पेपर था 2024 का, तो उसमें आपने देखा होगा कि इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत टिपिकल थे, और ज़्यादातर लोगों ने ये बोला है कि क्वेश्चंस जो हैं वो घटना चक्र से नहीं आए हैं। अब इस चीज़ का प्रूफ देने के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर एक PDF जो है उसको अपलोड किया है। उसमें वो सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो बुक में मतलब जो आपके पेपर में आए थे, और घटना चक्र की बुक के अंदर कहाँ से वो क्वेश्चंस आप क्रैक कर सकते थे उसका पूरा जो सबूत है वो वहाँ पर दिया गया है, हर एक चीज़ विद प्रूफ। अभी तक जो पूरा सर्च किया गया है, तकरीबन जो 24 इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उसमें से 17 जो थे वो डुएबल थे घटना चक्र के माध्यम से। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका मेन पर्पस ये है कि घटना चक्र की जो इंडियन हिस्ट्री की बुक है उसका समराइज्ड वर्जन हमने बनाया है, उसको आप लोगों को दिया गया है। कई सारे लोगों ने अभी तक लिया हुआ, उसको अगर आप पढ़ोगे तो उसके माध्यम से आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओगे।
ओरिजिनल बुक तकरीबन 900 पेजेस की है, बट जो समराइज्ड वर्जन है ये 200 पेजेस या 220 पेजेस समझ लो आप, इसके आसपास है, और ये आपको कैपेबल बनाता है मल्टीपल रिवीजन के लिए। सिमिलरली इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इसकी समरी भी तैयार है, इस समरी को भी ले सकते हो। ओरिजिनल बुक तकरीबन 500 पेजेस की है, बट समराइज्ड वर्जन आपका 80 से 90 पेजेस के अंदर सब कुछ कवर अप करता है। चैप्टर नोट्स शामिल हैं उसमें जितने MCQ हैं उन सबको भी कवर अप किया गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति की जो हिंदुस्तान की यात्रा थी। सबसे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति के नाम के बारे में देखें कि अभी राष्ट्रपति कौन है। तो इनका नाम क्या है, अनुरा कुमारा दिसानायके ये इनका नाम है। अब हिंदुस्तान की यात्रा पर कब आए, तो 15 से 17 दिसंबर 2024 को ये हिंदुस्तान आए थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इनकी पहली विदेश यात्रा थी, यानी कि जब इन्होंने मतलब पद संभाला है, तो पद संभालने के बाद पहली तो विदेश यात्रा करी, वो कहाँ की करी, हिंदुस्तान की। अब इस पूरे टॉपिक से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है, वो है एक बंदरगाह जो कि जाफना श्रीलंका में है। अब उस बंदरगाह का नाम क्या है, उसकी पोजीशन क्या है और क्यों, इसके बारे में आपको देखना चाहिए। अभी आप देखोगे समीक्षा अधिकारी का जो पेपर होगा, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स बेस्ड मिलेंगे, और जब हम बंदरगाह की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली ज्योग्राफी की। ठीक है, सो कांके संथोराई बंदरगाह आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, कौन से देश में है। ठीक है, श्रीलंका में है, बट ये इंडिया के कौन से बंदरगाह से कितनी दूर है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, और श्रीलंका के कौन से पार्ट में। अगर आप देखोगे तो ये आपका श्रीलंका है कुछ इस तरीके से। अब इसके उत्तरी पार्ट में है, दक्षिणी पार्ट में है, या फिर पूर्वी में है, या फिर पश्चिमी में है, तो ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में ये स्थित है बंदरगाह, और पौंडीचेरी में जो कराईकल बंदरगाह है वहाँ से 104 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये लोकेटेड है। अब ये जो आप यहाँ पर मैप देख रहे हो, इस मैप में इस बंदरगाह को दिखाया गया है और कहाँ पर एग्जैक्टली ये लोकेटेड है ये आपको सब पता होना चाहिए, क्योंकि अभी ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा टिपिकल होते जा रहे हैं। रीज़न बीइंग कि कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्शन पूछी जा सकती है, या फिर आपसे डिस्टेंस भी पूछी जा सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो कराईकल पोर्ट है ये इंडिया में, ठीक है, पुदुचेरी पे, और ये आपका कांकेन्स संथोराई ये जो पोर्ट है जाफना के पास में श्रीलंका में। सो 104 किलोमीटर के आसपास की ये डिस्टेंस है, उत्तरी क्षेत्र में है। इस पर्टिकुलर चीज़ को ज़रूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये एक और मैप यहाँ पर अटैच किया हुआ है, इसको भी आप चाहो तो देख सकते हो। सिमिलर चीज़ ही है, कुछ खास यहाँ पर नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है जिसमें हम बात करेंगे भारत और लाइबेरिया ने पहली विदेश कार्यालय वार्ता की, इससे बारे में। ठीक है, अब हिंदुस्तान और लाइबेरिया की बात करें तो मोनरोविया यहाँ पर इन्होंने अपना पहला विदेश कार्यालय परामर्श इसको आयोजित किया, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया, यानी कि आपस में किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस कैसे कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस सब के बारे में, और ग्लोबली हमें कैसे सहयोग करना है, यानी कि सपोज अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो इंडिया को किस तरीके से ये सपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर। सो ये सारी बात है। इसके अलावा बात करें तो दोनों देश 2028-29 के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो गैर स्थायी सीट है उसकी उम्मीदवारी के लिए एक दूसरे को समर्थन पर सहमत हुए हैं, यानी कि इंडिया जो है वो लाइबेरिया को सपोर्ट करेगा यूएनएससी की जो गैर स्थायी सीट है उसके लिए। सिमिलरली लाइबेरिया भी हिंदुस्तान को वहाँ पर सपोर्ट करेगा। अब लाइबेरिया की बात करें, इस पर्टिकुलर कंट्री की, क्योंकि एक क्वेश्चन अब पूछा जाने लगा है यूपीपीएससी के कंपटीशंस में, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें, जिसमें आपसे कंट्री और कैपिटल ये पूछा जाता है। ठीक है, सो लाइबेरिया की बात करें तो इसका जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो क्या है आपका, मोनरोविया। अब ये जो मोनरोविया है आपसे ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है। सो ये आपको लोकेशन इसकी याद रखनी है कि ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है, जो इसका वेस्टर्न पार्ट है लाइबेरिया का। ठीक है, तो वेस्टर्न पार्ट में ये है, और ये एक कोस्ट सिटी है, यानी कि मतलब जो समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है। अब ये पश्चिमी अफ्रीका तट पर स्थित है। ठीक है, लाइबेरिया की अगर हम बात करें, क्योंकि जैसा आप ये देख रहे हो मैप में, सो ये यहाँ पर रोकते हैं, ये लाइबेरिया है और ये वेस्टर्न पार्ट है आपका, जो आपका
अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके वेस्टर्न पार्ट में ही लोकेटेड है। और ये जब हम मोनरोविया की बात करते हैं तो मोनरोविया भी लाइबेरिया के वेस्टर्न पार्ट में ही लोकेटेड है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं लाइबेरिया के साथ में, या फिर लाइबेरिया शेयर करता है बॉर्डर्स? सो सियरा लियोन है, इसके अलावा गिनी है, इसके अलावा कोटे डी आइवर। ये 3 कंट्रीज़ हैं जो इससे अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करती हैं। आगे मूव ऑन करते हैं। लाइबेरिया के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है कि अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश है जो कभी औपनिवेशिक शासन के अधीन नहीं रहा, और ये अफ्रीका का सबसे पुराना गणराज्य है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी ये गुलामी में नहीं रहा, हमेशा स्वतंत्र रहा, और ये जो है अफ्रीका का सबसे पुराना रिपब्लिक या फिर गणराज्य है। यह उत्तर पश्चिम मतलब उसकी बात करें डायरेक्शन की तो वहाँ पर सियरा लियोन, उत्तर में गिनी, पूर्व में कोटे डी आइवर, और अगर साउथ दक्षिण या फिर हम वेस्ट की बात करें पश्चिम की तो वहाँ पर अटलांटिक महासागर से ये घिरा हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में केप माउंट, ये तकरीबन 1000 फीट की हाइट का ये पूरा माउंटेन है। इसके अलावा मोनरोविया में केप मेसुराडो, और दक्षिण पूर्व में बात करें तो केप पाथमास, ये पाल्मास, ठीक है। ये अलग अलग माउंटेन्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में वहाँ पर मौजूद हैं। नेक्स्ट बात करें, उत्तर पश्चिम में मनो और मोरो, ये 2 नदियाँ हैं, और पूर्व और दक्षिण पूर्व में कैवाला, ये प्रमुख नदियां हैं। सो कौन कौन सी रिवर्स हैं लाइबेरिया में? मनो है, मारो है, इसके अलावा आपकी कौन सी है? कैवाला, ठीक है। ये सारी नदियां हैं। प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो लोहा, हीरा, सोना, शीशा, मैग्नीज, ग्रेफाइट और साइनाइट, ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो लाइबेरिया में पाए जाते हैं। सो ये सब कुछ था आज के इस वाले सेशन में। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम आगे बात करेंगे इंडिया और अर्मेनिया, इसके बीच में जो व्यापार और संपर्क पर वार्ता हुई है इसको कवर अप करेंगे। अर्मेनिया के बारे में सारी चीज़ें देखेंगे। जो आप यहाँ पर देख रहे हो इस PDF में, ये आपको बुक में एज इट इज़ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ बुक में नहीं है, बट यहाँ पर एडअप किया गया है। रीज़न बीइंग कि अब एग्जामिनेशन का जो डिमांड है वो इसी तरीके का है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट सेशन में रहेगा वो इंडिया रशिया की जो 21वीं अंतर सरकारी रक्षा बैठक हुई, इसको कवर अप किया जाएगा। और भारत 68वें UN ड्रग आयोग की अध्यक्षता करेगा। इसके संबंध में नारकोटिक्स ड्रग आयोग CND, इसका जो 68th सेशन हुआ इसको देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोसॉक, इसको यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे। ये सारी चीज़ें होंगी आपके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।